गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल के कक्षा में आपने सेंटेंस पढ़ा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वर्ब। वर्ब क्या होता है? क्रिया। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम पहले नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, उसके बाद इंटरजेक्शन को पढ़ेंगे। परंतु वर्ब को इसलिए पहले पढ़ रहे हैं कि हम जब वाक्य बनाते हैं तो वाक्य में काल के हिसाब से, टेंस के हिसाब से, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल के हिसाब से वर्ब को बदलना होता है। तो सबसे पहले आपको वर्ब के तीनों रूप को जानना होगा, उसके हिसाब से आप वाक्य बना पाएंगे। इसलिए हमें सबसे पहले पढ़ना है वर्ब। ये वर्ब यानी क्रिया। डेफिनेशन: ए वर्ब इज ए वर्ड दैट एक्सप्रेसेस एक्शन। ए वर्ब इज ए डूइंग वर्ड। वर्ब है कोई भी कार्य को दर्शाता है, वो है वर्ब यानी क्रिया। हम कोई भी काम करते हैं, जैसे हंसना, रोना, सोना, खाना, पीना, लिखना, पढ़ना, चलना, दौड़ना, सुनना, बोलना, देखना, कोई भी, ये सारे हैं जो कार्य हम करते हैं, वो है क्रिया, वो है वर्ब। काइंड्स ऑफ वर्ब। वर्ब के क्रिया के प्रकार: मेन वर्ब, एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। मेन वर्ब मुख्य क्रिया, एक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया। मेन वर्ब की यानी मुख्य क्रिया की जो सहायता करता है वो है हेल्पिंग वर्ब, एक्सिलरी वर्ब, सहायक क्रिया। मेन वर्ब कुछ सम हेल्पिंग वर्ब्स आर। हम सबसे पहले बता दें कि हेल्पिंग वर्ब क्या है जो क्रिया की सहायता करता है। देखिए, इज, एम, वाज, वेयर, आर, हैव, हैज, हैड, डू, डज, विल, शैल, मे, कैन, डिड, वुड, शुड, माइट, यूज्ड टू आदि हम हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे लिखे हुए हैं। और भी अधिक हेल्पिंग वर्ब हैं, परंतु 8th 9th में जो कॉमन यूज़ होता है वो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे लिखा हुआ है। मेन वर्ब क्या है? सम मेन वर्ब्स आर ईट, राइट, गो, हेल्प, सी, हियर, डांस, एक्सेट्रा। ईट खाना, राइट लिखना, गो जाना, हेल्प मदद करना, सी देखना, हियर, सॉरी यहाँ पे हियर HEAR हियर होगा, HEAR हियर यानी सुनना, डांस नृत्य करना, ये सारे हो गए मेन वर्ब, है ना। तो हम बड़े आसानी से कौन सा वर्ब है, क्रिया है, वो हम थोड़े आसानी से जान सकते हैं। गौर करिए, जिस शब्द में अंत में ना होता है। सामान्य रूप से देखिए, चलना, ना, खाना, पढ़ना, लिखना, सोना, दौड़ना, बोलना, देखना, क्या आ रहा है? ना। तो सामान्य रूप से हम देखते हैं वर्ब के अंत में का जो शब्द का अंत का अक्षर होता है वो होता है ना। तो देखिए, सम मेन वर्ब्स आर ईट, राइट, गो, हेल्प, सी, हियर, डांस। सम हेल्पिंग वर्ब्स आर is, am, was, where, are, have, has, had, do, does, will, shall, may, can, did, would, should, might, used to आदि। कुछ हेल्पिंग वर्ब is, are, am जैसे हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में यूज़ होता है, was, where पास्ट टेंस में यूज़ होता है, have, has प्रेजेंट टेंस में यूज़ होता है, had पास्ट टेंस में यूज़ होता है, do, does प्रेजेंट टेंस में यूज़ होता है, will, shall फ्यूचर टेंस में यूज़ होता है। इस प्रकार ये हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। अब देखिए, काइंड्स ऑफ वर्ब, मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। दो प्रकार के वर्ब है, क्रिया हैं, मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया। अब मेन वर्ब में दो पार्ट हैं, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। तो ये ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं, उसे हम जानते हैं पहले। एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे देखिए, आई ईट ब्रेड। अब इसे हमने पिछले कक्षा में भी पढ़ा है, डिवाइड इनटू सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सेंटेंस के दो पार्ट आपने पढ़ा है, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, है ना। सब्जेक्ट मुख्य रूप से कोई क्या होता है, कोई नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। बाकी वाक्य का दूसरा भाग जो होता है प्रेडिकेट में आता है। तो सब्जेक्ट
आई ईट ब्रेड, आई हो गया सब्जेक्ट, ईट हो गया वर्ब, ब्रेड हो गया ऑब्जेक्ट, कर्ता क्रिया कर्म। इस प्रकार ये हो गया ट्रांजिटिव वर्ब। अब इंट्रांजिटिव वर्ब यहाँ पे कर्म नहीं होता, ऑब्जेक्ट नहीं होता। जैसे आई लाफ, आई लाफ, आई सब्जेक्ट, लाफ वर्ब, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इस प्रकार जो सेंटेंस होते हैं वो इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। यहाँ जो वर्ब लगता है इस प्रकार के सेंटेंस में वो इंट्रांजिटिव वर्ब है, और इस प्रकार के सेंटेंस में जो लगते हैं वो ट्रांजिटिव वर्ब होता है। आया समझ में? अब हम चलते हैं रेगुलर और इरेगुलर वर्ब की तरफ। रेगुलर और इरेगुलर वर्ब, ये हो गया मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में समझ आया। अब है रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब, है ना। इधर ध्यान दीजिए, रेगुलर वर्ब और ये है इरेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब। ये हो गया रेगुलर वर्ब, ये हो गया इरेगुलर वर्ब। अब रेगुलर वर्ब में क्या होता है, सामान्य रूप से रेगुलर वर्ब जो होता है उसमें हम लास्ट में पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल बनाने के लिए सामान्य रूप से जो बेस फॉर्म में हम डी, ईडी और आईईडी लगाते हैं, है ना। इसमें लगता है डी, ईडी और आईईडी, है ना। सामान्य रूप से किस फॉर्म को बनाने के लिए, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म को बनाने के लिए जहाँ पे डी, ईडी, आईईडी का प्रयोग किया जाता है वो है रेगुलर वर्ब। जैसे हमने क्या किया, हेल्प लिखा, हेल्प में हम इसको पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बनाने के लिए हेल्प्ड, ईडी का उपयोग किया। जैसे मैक, MEKE, मैक में हमने क्या किया, सॉरी मैक नहीं, यहाँ पे देखिए ये हो गया हियर, HEAR, हियर में हमने क्या किया, HERD, केवल डी लगा, HEARD, हियर, हियर्ड। ये है रेगुलर वर्ब, हियर है रेगुलर वर्ब। ये भी रेगुलर वर्ब है क्या, क्राई हो गया। इसको हम पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल बनाने के लिए CRIED, क्राइड, इस प्रकार हम उपयोग में लाते हैं। हेल्प्ड, यहाँ पे पास्ट बनाने के लिए ईडी, पास्ट पार्टिसिपल बनाने के लिए ईडी, जो यहाँ पे है, यहाँ पे पास्ट बनाने के लिए भी डी, पास्ट पार्टिसिपल बनाने के लिए भी डी। क्राई, यहाँ पे पास्ट बनाने के लिए आईईडी, पास्ट पार्टिसिपल बनाने के लिए आईईडी, क्राई, क्राइड। हेल्प्ड, HELPED, हेल्प्ड, हियर्ड, क्राइड। ये है रेगुलर वर्ब, है ना। अब आप देखेंगे यहाँ पे फिक्स पैटर्न होता है। रेगुलर वर्ब में फिक्स पैटर्न है, डी लगेगा, ईडी लगेगा, आईईडी लगेगा। यहाँ पे एक फिक्स पैटर्न जो होता है वो रेगुलर वर्ब में आता है, और जहाँ फिक्स पैटर्न नहीं होता वो इरेगुलर वर्ब में आता है। जैसे मैंने लिखा फाइंड, FIND, फाउंड, ये हो गया इरेगुलर वर्ब। फाइंड, फाउंड। अब देखिए राइट, रोट, रिटर्न, ये हो गया इरेगुलर वर्ब। अब देखिए ईट, एट, ईटन, ये हो गया इरेगुलर वर्ब। और देखिए आप ग्रो, ग्रोन। अब देखिए गिव, गैव, गिवन, है ना। अब काम, केम, ये सारे इरेगुलर वर्ब में आएंगे, है ना। जिसका फर्स्ट फॉर्म और लास्ट फॉर्म सेम है और बीच का फॉर्म अलग है, वो भी इरेगुलर वर्ब में आएगा। ये पैटर्न चेंज हो गया। फाइंड से हमने ईडी नहीं लगाया, ना ही डी लगाया, ना ही आईईडी लगाया। फाइंड, फाउंड, ये है इरेगुलर वर्ब।
राइट रोट रिटन, ईट एट ईटन, ग्रो ग्रीव ग्रोन, गिव गैव गिवन, कम केम कम। रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब। तो ये आपका कंप्लीट हो गया रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब। अब हम जाते हैं 3 फॉर्म्स ऑफ कॉमन वर्ब की ओर। 3 forms of common verb। 3 forms of common verb। ये होता है प्रेजेंट, ये होता है प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट, प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। इसको हम प्रेजेंट फॉर्म को बेस फॉर्म भी कहते हैं, बेस फॉर्म, है ना। अब ये इसको हम फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म के भी नाम से जानते हैं। तो ये जो क्रिया का रूप बदलता है वो टेंस के हिसाब से चेंज होता है, इसलिए हमें क्रिया के तीनों रूप को जानना बहुत ज़रूरी है ना। तो ये देखिए आप, हमने राइट लिखा, राइट ये हो गया बेस फॉर्म, रोट ये हो गया पास्ट फॉर्म, और रिटर्न ये हो गया पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, रिटर्न। अब उसके बाद हम लिखते हैं गो, हमने लिखा गो, गो वेंट गॉन, गो वेंट गॉन, ये हो गया आपका पास्ट, प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, है ना। और उसके बाद हो गया हेल्प, 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 हेल्प्ड, हेल्प्ड, हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड, ये हो गया आपका राइट, रोट, रिटर्न, गो वेंट गॉन, हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड, है ना। उसके बाद सी सा, सी सा सीन, सी सा सीन। अब सी सा सीन, उसके बाद है ईट, ईट एट ईटन, ईट एट ईटन। ये देखिए आप समझने की कोशिश करिए। राइट प्रेजेंट फॉर्म जिसको हम बेस फॉर्म भी कहते हैं, पास्ट फॉर्म जिसको हम सेकंड फॉर्म कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जिसको हम थर्ड फॉर्म कहते हैं। राइट, रोट, रिटर्न, गो, वेंट, गॉन, हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड, सी, सा, सीन, ईट, एट, ईटन। आया समझ में? इसके अलावा है ना, इन सारे वर्ब में एक और फॉर्म लगते हैं, वो है आईएनजी फॉर्म। इस सारे वर्ब में प्लस आईएनजी, प्लस आईएनजी, प्लस आईएनजी, प्लस आईएनजी, प्लस आईएनजी, ये है आपका फोर्थ फॉर्म जिसमें हम आईएनजी लगाते हैं। अब ध्यान रखिए सभी, जैसे हमने राइट लिखा, राइट में हमने आईएनजी को जोड़ा तो हमको ई को हटाना होगा। WRITE राइट है तो राइट को हटाना होगा, प्लस ING तो ये हो जाएगा आपका राइटिंग। इस प्रकार हमको ING फॉर्म को लगाना होता है, ING लगाना होता है। MAKE मैक, मैक में यदि हम ING लगाते हैं तो ई को हटाएंगे, प्लस ING तो ये हो जाएगा मैकिंग। क्या हो जाएगा? मैकिंग। इस प्रकार हम वर्ब को लिखते हैं। और एक चीज़ ध्यान दीजिए, जब हम टेंस पढ़ेंगे तब हमको और अच्छे से समझ आएगा, परंतु ध्यान रहे कुछ फॉर्म में क्या लगता है, जैसे गो है ना, गो को हम पास्ट फॉर्म में और यूज़ करते हैं ES के रूप में, गोज़। यदि वाक्य में कोई थर्ड पर्सन है और वो सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है तो वहाँ हम गोज़ यूज़ करते हैं। जैसे मोहन गोज़ टू स्कूल डेली, मोहन गोज़ टू स्कूल डेली। यहाँ पे हम
गोज का यूज़ किए क्योंकि मोहन थर्ड पर्सन है। तो ये टेंस के साथ साथ आप आगे और पढ़ेंगे, परंतु यहाँ मैंने आई का प्रयोग किया तो आई गोज नहीं होगा, आई गो टू स्कूल डेली। ये बात समझ आया सबको? अब देखिए, द बॉय फ्लाई, द बॉय फ्लाइज काइट, द बॉय फ्लाइज काइट, लड़का पतंग उड़ाता है, लड़का पतंग उड़ाता है। यहाँ पे मुख्य वर्ब क्या है? फ्लाई है, जिसमें हमने फ्लाइज लगाया है। क्यों? द बॉय सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है और सिंपल प्रेजेंट में फ्लाई में वाई हटकर IES लगाया गया है। किसमें? वर्ब में। परंतु यहाँ द बॉयज के जगह, द बॉय के जगह मैंने लिख दिया द बॉयज, प्लूरल हो गया। तो उस स्थिति में यहाँ फ्लाई काइट होगा। तो इस प्रकार भी वर्ब को ES, IES, कैच, CATCH, कैच है तो कैचेस हो जाएगा, है ना। मैच है तो मैचेस हो जाए, कैच है तो कैचेस हो जाएगा। मैच तो नाउन है, फ्लाई है तो फ्लाइज हो जाएगा, गो है तो गोज हो जाएगा, इस प्रकार। और जैसे मैक है, MAKE मैक है तो मैक्स हो जाएगा, एस बस लगेगा। ये किसके साथ लगेगा? यदि सेंटेंस में यदि यहाँ पे कोई संज्ञा सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है और सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है, तभी इसमें S, ES या IES इन वर्ब में लगेंगे। सभी ध्यान रखिए, हम डिटेल और पढ़ेंगे टेंस में इसको, और चूँकि अभी हम वर्ब समझा रहे हैं। तो देखिए ये हो गया प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। अब मैं आप सबको वर्क दूंगी, 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब जो है ये मैं आपके नोट्स आपको भेज दूंगी। उस नोट्स को आप सुंदर ढंग से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? कॉलम बनाएंगे, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट, प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल, ऐसे 3 कॉलम बना लेंगे। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, है ना। इस प्रकार आप बनाएंगे। इसको फर्स्ट फॉर्म, इसको सेकंड फॉर्म, इसको थर्ड फॉर्म के रूप में भी लिखेंगे आप, है ना। अब उसके बाद जैसे लिखेंगे गो, गो वेंट गॉन, गो वेंट गॉन, है ना। ईट एट ईटन, ईट एट ईटन। इस प्रकार आपको मैं कॉमन वर्ब, जो सामान्य रूप से सामान्य बोलचाल में प्रयोग होने वाला वर्ब है, जिसे मैं कम से कम 100-150 जितना भी आपको भेजूंगी, उसे फेयर कॉपी में कॉलम बनाकर सुंदर ढंग से आप लोग अपने ग्रामर कॉपी में लिखेंगे। किसके बाद? सेंटेंस के बाद। पिछले कक्षा में आपने सेंटेंस पढ़ा था, अब नए पन्ने से कॉपी में हेडिंग डालेंगे वर्ब, और इस वर्ब का तीनों रूप आप होमवर्क के रूप में करेंगे। अब मैं बता दूं आपको, होमवर्क देती हूं, एक और होमवर्क इसके साथ साथ आप सब लिखेंगे अपने कॉपी में। रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब को छाट कर लिखना है ना। पिक आउट द रेगुलर वर्ब, पिक आउट द रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब, पिक आउट द रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब। रेगुलर और इरेगुलर वर्ब को छाट अलग करना है। सेपरेट द रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब, सेपरेट बोल सकते हैं। अब आपको यहाँ पे हेडिंग डालना है रेगुलर वर्ब और उसको लिखना है, और यहाँ पे हेडिंग डालना है इरेगुलर वर्ब, है ना। रेगुलर वर्ब इरेगुलर वर्ब छांट के लिखना है। कुछ वर्ब दे रही हूँ जिसमें से आपको छांट कर लिखना है कि कौन सा रेगुलर वर्ब है और कौन सा इरेगुलर वर्ब है। तो देखिए मैं दे रही हूँ, ध्यान से आप देखेंगे तो दिखेगा आपको। ईट, गो, फाइंड, हेल्प, राइट, फ्लाई, ईट, गो, फाइंड, हेल्प, राइट, फ्लाई, गिव, वॉच, wash,
read, read, buy, 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 bring, bring, sell, sell, play, see, hear, speak, speak, bring, sell, play, see, hear, speak, walk, talk, talk, sit, sing, dance, dance, sing, डांस। बहुत सारे वर्ब हैं और जैसे गो, गो हो गया, ईट, फाइंड, हेल्प, राइट, फ्लाई, गिव, वॉच, वॉश, रीड, बाय, ब्रिंग, सेल, प्ले, सी, हियर, स्पीक, वॉक, टॉक, सीट, सिंग, डांस, रन, रन, आस्क, आस्क, आंसर, आंसर, गिव, गिव हो गया, कैच, कैच, हंट, etc। ये इतने वर्ब हैं, ये वर्ब हैं। इन वर्ब में आपको रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब का अलग अलग कॉलम बनाना है। रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब को छांट कर यहाँ इधर लिखेंगे, इरेगुलर वर्ब को छांट कर यहाँ पे लिखेंगे। अब मैं एक वर्ब बता दे रही हूँ, ध्यान से सुनिए। ईट, गो, ईट, ईट यानी खाना, गो जाना, फाइंड पाना, हेल्प मदद करना, राइट लिखना, फ्लाई उड़ना, गिव देना, वॉच देखना, वॉश धोना, रीड पढ़ना, बाय खरीदना, ब्रिंग लाना, सेल बेचना, प्ले खेलना, सी देखना, हियर सुनना, स्पीक बोलना, वॉक चलना, टॉक बात करना, सीट बैठना, सिंग गाना गाना, डांस नृत्य करना, रन दौड़ना, आस्क पूछना, आंसर उत्तर देना, कैच पकड़ना, हंट शिकार करना। तो अभी जो मैं आपको वर्ब का 100-150 करीब वर्ब लिखाऊंगी, तीनों फॉर्म लिखाऊंगी, उससे आपको सेलेक्ट करना है, उससे आपको समझ आ जाएगा। मैंने ऊपर रेगुलर और इरेगुलर वर्ब समझाया है, उसके हिसाब से आप क्या करेंगे, अलग अलग डिवाइड कर लेंगे। अब दूसरा होमवर्क है, ये होमवर्क हो गया फर्स्ट आपका गृह कार्य। अब होमवर्क 2, गृह कार्य 2 में देखिए ध्यान से, eat, make one sentence from these letter। होमवर्क है make one sentence from these words, from these words। अब आप लोग यहाँ तक ईट से लेके ब्रिंग तक कितने वर्ड हुए, कितने वर्ब हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 वर्ब हुए। इस 12 वर्ब से आप 12 पॉइंट डालेंगे और इन वर्ब का प्रयोग करके वाक्य बनाएंगे। मेक वन सेंटेंस फ्रॉम दिस वर्ड। एक सेंटेंस यानी वाक्य बनाना है इन शब्दों से। मैं नीचे और जगह नहीं है इसलिए यहाँ लाइन कर दी हूँ। ईट से लेके ब्रिंग तक जितने 12 शब्द हो रहे हैं, 12 वर्ब हैं, उन वर्ब को लेकर आपको 12 सेंटेंस बनाने हैं। तो ये है आज का आपका होमवर्क और क्लास। और उसके बाद मैं आपको जो वर्ब भेजूंगी उसको आप लोग फेयर कॉपी में कर लीजिए। फिर आगे के क्लास में हम देखते क्या पढ़ना है।